आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कर रहा है। H2S गैस है जो हमारा वो पास किया जा रहा है एक सॉल्यूशन से। कैसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, कैटायंस है और HCl है, ठीक है ना। और कैटायंस जो कर रहा है वो किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले ग्रुप का। ओके, बट कह रहा है कि HCl precipitate the cations of second group in qualitative analysis but not those belonging to the fourth group। मीन्स फोर्थ ग्रुप के कैटायंस प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते हैं, बट प्रेसिपिटेट कर जाते हैं किसके, सेकेंड ग्रुप के कैटायंस। क्यों, इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा है। आइए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि H2S गैस को जब HCl सॉल्यूशंस में, ये आपके पास HCl सॉल्यूशंस है, लेट इट जूम कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये आपके पास HCl सॉल्यूशन है प्लस आपके पास कैटायंस है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है, आपको H2S गैस पास किया जा रहा है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। इसमें कैटायंस मान लेते हैं किसके, सेकेंड ग्रुप के, ओके। और एक हमारा, क्योंकि ये एनालिसिस कर रहे हैं, आप पढ़ोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक चैप्टर ही होता है आपका, उसमें आप बहुत ईजिली से सारे केमिकल्स के बारे में बहुत अध्ययन करोगे, किस तरीके से कोई केमिकल्स दिखाता है, अपना प्रॉपर्टीज शो करता है किसके में। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ ग्रुप के, ठीक है। इसमें भी H2S गैस पास किया जा रहा है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा सेकेंड, ओके। तो अब आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। इन फर्स्ट सोल्यूशन क्या हुआ, फर्स्ट सोल्यूशन जिसमें क्या है हमारा सेकेंड ग्रुप का कैटायंस है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहले तो HCl क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या करेगा, डिसोसिएट्स होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस आयंस और प्लस Cl माइनस आयन। अब आपने H2S गैस डाला, तो H2S गैस डाला तो ये क्या करेगा, ये भी डिसोसिएट्स होगा, लेकिन ये वीक एसिड है, तो इस तरीके से ये डिसोसिएट्स होगा। दो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयंस प्लस H2 माइनस, ठीक है ना। बट ये क्या है, दो स्टेज पे डिसोसिएट होता है, मैंने यहाँ पे एक स्टेज पे दिखाया, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो हमारे पास की पॉलीपोर्टिक एसिड है, दो हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा। बट HCl यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर देन HCl, यहाँ पे लिख सकते हो, बट HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इन दोनों के कंपेरिजन में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, इसका। तो इसका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो आएगा HCl से, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो आएगा H2S से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो आयंस है, ये कुछ तो डिसोसिएट्स होगा, कुछ तो ये प्रोवाइड करेगा आयंस, और पहले से ये आपके सॉल्यूशन में मौजूद था। तो क्या होगा, ये जब आएंगे आयंस तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा है इसका कंसंट्रेशन, तो ये इसको सप्रेस करेगा, क्योंकि कॉमन आयन है H प्लस, तो और इसका क्या है, प्रायोरिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, ये कम होगा। तो ये कम होगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होंगे, रिएक्शन हमारे बनेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे कम आ रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हमारा रुक जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो H प्लस के साथ साथ क्या होगा, सल्फाइड आयंस भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि H प्लस अगर कम हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा तो हमारा सल्फाइड आयंस का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी मीन्स सल्फाइड आयंस के कंसंट्रेशन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यहाँ क्या हो गया, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो यहाँ पे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सल्फाइड आयंस कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेस, ठीक है। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, विल डिक्रीज। और क्यों किया ये डिक्रीज, क्योंकि HCl प्रेजेंट था। डिक्रीज ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि HCl अच्छा एसिड था, वो ज़्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा था विद प्रेजेंस ऑफ HCl। तो सल्फाइड आयंस कम आएंगे, सल्फाइड आयंस कम आएंगे। यहाँ पे हमारे कैटायंस हैं, कौन कौन से कैटायंस है, सेकेंड ग्रुप के आप लिख सकते हो क्या,
मैग्नीशियम्स हैं हमारे सेकेंड ग्रुप के, फिर कैल्शियम है। तो यहाँ क्या करेगा, ये सल्फाइड्स बना नहीं पाएगा क्योंकि ये कम मात्रा में आ रहे हैं, तो इसके साथ सल्फाइड्स का फॉर्मेशंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो सल्फाइड आयंस कर लेंगे, बट यहाँ क्या होता है फोर्थ ग्रुप में, क्योंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सारे कंपाउंड्स की अलग अलग होती है। जैसे आपसे कोई पूछा जाए AgCl का सोलिबिलिटी अलग होगा, MgS का सोलिबिलिटी अलग होगा, क्योंकि KSP की वैल्यू क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है ना। और KSP निकलता कैसे है, एट कंसनट्रेशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम पे अगर चली जाती है हमारे पास, ये आयंस में टूटते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है वो KSP होता है। ठीक है ना। तो KSP सारे सब्सटेंस की अलग अलग होगी, तो KSP क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो KSP क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, KSP कम होता है। कम होता है तो ये प्रेसिपिटेशन का आपको पता होगा रूल्स, क्या प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, KSP कम होना चाहिए किससे, KIP से, आयनिक प्रोडक्ट से। ये क्या है, हमारा कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट क्या कर जाएगा, ये कर जाएगा, क्यों, क्योंकि KIP इसकी ज़्यादा होती है बट इसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी, फोर्थ जो हमारे पास कैटायंस है उनकी ज़्यादा होगी। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होने से क्या होगा, KSP अगर ज़्यादा होगी KIP से, तो वहाँ क्या होगा, नॉट फॉर्म PPT का फॉर्मेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है यानी और आयंस उसमें आ सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पूछा भी गया आपके पास कि फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स कैटायंस ऑफ सेकेंड ग्रुप का तो हो जाता है बट नॉट बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप। तो ये हमारे पास कंडीशंस है। लेकिन बस ये ओवरऑल कंडीशन आया कब, ये H2O आयन का कंसंट्रेशन घटा, क्योंकि मेनली तो वही रिएक्ट करेगी ना, इससे या फिर फोर्थ ग्रुप के आपके पास कैटायंस हैं, इससे कौन बनाएगा सल्फाइड, H2 माइनस। जबकि इसी का कंसंट्रेशन घट गया तो हमारे पास क्या होंगे, प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या फिर होंगे ही नहीं। तो कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है, द प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल सही, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मेन जो इस क्वेश्चन का मूल चीज़ है वो क्या है, H2S माइनस। ये कंसंट्रेशन इसका घट गया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, ना ही प्रेसिपिटेशन का रूल्स होंगे, ना ही हमारे नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेशन के रूल होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो हमारे पास ये था कि डिक्रीज कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है। तो आई होप आपको ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से आयंस और यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्यों नहीं हो रहे हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।